एक महाराष्ट्र की भक्त थी, उनका नाम है कानोपात्रा। क्या नाम है? पंढरीनाथ जी की भक्त हुई कानोपात्रा। जिसको ठाकुर जी को प्राप्त करना होता है वो कैसे भी कर लेता, और जिसको नहीं करना होता सब व्यवस्थाएं मिलने के बाद भी नहीं करता। कानोपात्रा एक वैश्या की पुत्री थी। इनकी माताजी का नाम श्यामा, नगर वैश्या थी। जब कानों का जन्म हुआ तो मां के मन में आया कि जो कलंक मुझ पर लगा है वो कलंक कभी मेरी पुत्री पर ना लगे। धीरे धीरे पुत्री बड़ी होने लगी। अब जहां वो रहती थी आसपास भी सब वैश्या ही रहती थी, तो उनको देख करके गाना बजाना भी वो सीख गई। कानोपात्रा गाती भी थी, उनकी तरह नाचती भी थी। तो मां जब आती तो आकर के डांटती, क्या गा रही थी? बोले मैंने सुना। तो फिर रात भर उनकी मां बैठ करके एकांत में फिर तुकाराम जी का अभंग सुनाती, तुकाराम जी का अभंग सुनाती, जनाबाई का अभंग सुनाती, नामदेव जी का अभंग सुनाती, ठाकुर जी का कीर्तन भजन सुनाती। बोले वो नहीं गाना, ये गाना। धीरे धीरे कानोपात्रा में वैसी ही भक्ति जागृत होने लगी, वैसा ही भाव कानोपात्रा के चित्त में आने लगा। मंदिर जाने की इच्छा करती तो कानोपात्रा की मां कहती कि हम इतने पवित्र कुल की नहीं है, इतने पवित्र खानदान की नहीं है कि हम मंदिर जा सकें। लेकिन इसको कैसे समझाऊं ये बात? मंदिर जाएंगे तो कोई रोकेगा टोकेगा, हमें नहीं जाने देगा। रात्रि में जब मां कहीं जाती तो पूछती, मां आप मुझे रात में अकेला छोड़ के चली जाती हो, मुझे भी लेके चला करो साथ में। तो मां झूठ बोलती कि हमारे नगर में भूत प्रेत बहुत है, मैं उनको भगाने जाती हूं। इन बातों से वो रुक जाती। लेकिन कब तक छुपाए छुपे बातें। धीरे धीरे कानोपात्रा जब बड़ी हो गई तो उसका भी रूप इतना सुंदर, उनका भी आकर्षण इतना ज्यादा हो गया कि लोग बागों की कुदृष्टि उन पर आने लगे। अब नगर में चर्चे होने लगे, कानोपात्रा बहुत सुंदर है और उससे मिलना है, उसके साथ रहना है, उससे बात करनी है, ऐसी सब चर्चाएं जब मां सुनती तो उसको इतनी घबराहट होती कि मेरी बच्ची इन सब चीजों से दूर रहे। लेकिन लोगों की दृष्टि तक तो ठीक थी बात। एक दिन राजा की दृष्टि पड़ गई, और जब राजा कुछ ठान ले तो फिर प्रजा तो कुछ कर नहीं सकती। मां ने सदा समझाया कि तू केवल विठोबा की है, तू केवल विठ्ठल की है, और कोई तेरा नहीं हो सकता। राजा के सैनिक लोग आ गए, कानोपात्रा को पकड़ लिया और चंद को बुलाया है। कोई अंतिम बात तुमको करनी हो परिवारी जनों से, मां से, तो कर लो, क्योंकि अब तुम वापस तुम राज भवन में ही रहोगी, राजा को सुख प्रदान करना है। तो कानोपात्रा से जब पूछा गया कि तुम्हारा अंतिम इच्छा कुछ हो तो बताओ,